ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर एक जालसाजी गैंग का कारनामा सामने आया है। यह लोग जनधन खाते के नाम पर गरीब और अनपढ़ लोगों से दस्तावेज ले लिया करते थे और फिर उनके खातों से कई करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन करते थे। नरेला में रहने वाले गरीब परिवार को जब इसका पता चला तो उनके होश उड़ गए। देखिए हमारी ये सनसनीखेज खबर। दिल्ली में प्रधानमंत्री जन धन खाते के नाम पर करोड़ों की जालसाजी का बड़ा खेल। ब्लैक मनी को व्हाइट करने का कैसे चल रहा है गोरख धंधा। बाहरी दिल्ली के नरेला में बड़ा खुलासा। जालसाजों ने अपनी काली करतूत को अंजाम देने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को भी नहीं छोड़ा है। घटना बाहरी दिल्ली के नरेला की है, जहां एक गरीब परिवार इस बात से परेशान है कि आखिर उनके नाम पर बैंक में खाते खोलकर करोड़ों के ट्रांजैक्शन कैसे हो गए। कहानी पूरी फिल्मी है, लेकिन घटना वास्तविक है। मंजू देवी और उनके दो बेटे नरेला में रहते हैं और छोटा मोटा रोजगार कर परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन उनके खातों में करोड़ों के ट्रांजैक्शन, ये बात सन्न कर देने वाली है। अभी पिछले महीने ही उन्हें पता चला कि उनके खातों में लाखों के ट्रांजैक्शन हो रखे हैं, जिनकी जानकारी उन्हें बिल्कुल भी नहीं। कौन पैसे डाल रहा है, कौन निकाल रहा है, इसकी भी जानकारी उनको बिल्कुल नहीं मिली। तो सुनिए इस परिवार की जुबानी, आखिर कैसे ये लखपति होने के बावजूद भी नहीं जानते कि वो लखपति हैं। मैसेज आया मेरे पास 6,51,143 रुपए का। मैं देख के हैरान हो गया, एकदम डर गया। मैं इतने पैसे कहाँ से आगे मैंने तो देखे भी नहीं। इधर ट्रांजेक्शन हो गई मेरी। फिर मैं बैंक में गया। बैंक में जाकर मैं स्टेटमेंट लेता हूँ, स्टेटमेंट निकलवाता हूँ, देता हूँ क्या गड़बड़ी क्या है कुछ भाई। फिर मैं बैंक में गया। बैंक में जाकर मैंने स्टेटमेंट ली। स्टेटमेंट देखते ही मैं हैरान हो गया। पता नहीं कितने लाख उसमें डाल रखे, 65 एक। मैसेज आया बड़े बेटे के लिए कि इतना आपके फ़ोन के अंदर इतना पैसा आ गया। हमारे पास तो 6,000 भी नहीं है, तो इतने पैसे कहाँ से आ सकते हैं। ये 10 लाख रुपए, मैं 15,000 रुपए कमाने वाला। 10 लाख 9,90,000, 9,90,000, 20 लाख रुपए देखते मेरे तो होश उड़ गए सर। मेरे तो 4 दिनों का मैं खाना नहीं खा पा रहा। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं सर मेरे, कहाँ से मैं अपने बच्चे पालूंगा। कल को अगर स्कूटनी में मेरा केस लग गया, इनकम टैक्स वाले मेरे घर आके बैठ गए, तो मैं क्या करूंगा सर। ये देखना क्या हाल कर रखा उस बंदे ने हमारा। हैरान और परेशान परिवार पुलिस थाने पहुंचा, लेकिन अब तक एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई। पीएम मोदी जनधन खाते के नाम पर इतने बड़े फ्रॉड का इतना बड़ा मामला है, लेकिन एफआईआर दर्ज ना होना भी कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है कि आखिर प्रशासन चाहता क्या है। धोखाधड़ी और फ्रॉड करने वाले इन जालसाजों का गैंग कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि मंजू, गगन और मनोज जैसे न जाने कितने भोले भाले लोग हैं, जिनसे जनधन खाते खुलवाने के लिए कागज ले लिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि खाता नहीं खुला, और फिर उन खातों को ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगता है। पुलिस जैसा कि जब तक बड़ी घटना न हो कोई कार्रवाई नहीं करती, और ऐसा ही इस मामले में देखने को मिल रहा है। पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज ना करके इस मामले को छोटा बना दिया है, बल्कि अगर गौर से देखा जाए तो ये मामला बहुत बड़ा हो सकता है और देश में न जाने कितना बड़ा काला धन इन जनधन खातों में डालकर सफेद किया जा रहा हो। कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा जी ये हमारा मामला नहीं है, ये इनकम टैक्स वालों का मामला है। 31 तारीख को हम स्टेटमेंट लेके आए और 31 तारीख को शाम को दोपहर को 4 बजे हम थाने पहुंच गए। उन्होंने हमारा बयान दर्ज करा। उन्होंने हमारे को फिर अगले दिन डायरी नंबर दिया मेरे भाई के अगेंस्ट कंप्लेंट का, कि रामचंद्र गगन कुमार के नाम से फर्म खुली हुई है, उनके नाम से डायरी नंबर दिया। प्रशासन से ये उम्मीद रखता हूँ कि मेरा भाई जो है, मेरा ये केस ऐसे उतना बिगड़ गया, पता कैसे होगा मुझे पता ही नहीं, कि मेरे को इंसाफ दिलाया जाए। पूरे मामले में जिस व्यक्ति पर आरोप लगा उसकी जानकारी उसके गैंग को पता चली और वो गिरोह अलर्ट हो गया। अब मामले को दबाने, मैनेज करने और जांच से बचने की भी कोशिश की जाने लगी है, लेकिन ये सच तो ऑन रिकॉर्ड है। इसकी एक एक खबर लिखित में है। ये सच तो ये बैंक स्टेटमेंट चीख कर कह रही है। ये सच तो आयकर विभाग तक पहुंचना ही चाहिए। ये सच जनता तक जरूर पहुंचना चाहिए, ताकि ये ऐसे जालसाजों से सावधान रहे और किसी को भी अपने कागजात ना दें। अगर उन्हें जनधन खाते खुलवाने भी हैं तो वो सीधा बैंक से मिले,
ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।